दोस्तों, किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहता था जो अपनी जहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात यह थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था। और अक्सर वो मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था। वह कहता, मेरे इन सवालात के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। इस तरह से वह अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वह हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसे अपने इल्म पर बहुत गुरूर हो गया था। फिर एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। दोस्तों, वह सवाल कुछ इस तरह के थे कि जिनका जवाब बड़े आलिमों के पास भी मौजूद नहीं था। और इस तरह से उस हिंदू पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ गया। उस हिंदू पंडित के वो 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। पहला सवाल यह था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरा सवाल यह था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और तीसरा सवाल यह था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कयामत के दिन शैतान को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा भला, आग पर आग का क्या असर होगा। ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वह हिंदू पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वह कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वह हिंदू पंडित उसके पास से गुजर रहा था तो फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वह पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी तुम्हारे वह सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। यह सुनकर वह हिंदू पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहने लगा, जब मेरे सवालों के जवाब बड़े बड़े उल्मा नहीं दे पाए तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा। यह सुनकर वह बुजुर्ग फकीर भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम अपने सवालात तो बयान करो। तो अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वह कहने लगा, मेरा पहला सवाल यह है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और मेरा तीसरा सवाल यह है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। अब शैतान खुद आग से बना है तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा, आग का आग पर क्या असर होगा। हिंदू पंडित ने कहा, दरवेश बाबा, मेरे यह 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। यह सुनकर वह बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। यह देखकर वो हिंदू पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वह बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने यह जुल्म मुझ पर क्यों किया है, तुमने मुझको क्यों मारा है। मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर के काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वह हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर,
उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा, हजरत, आपने किस वजह से इसको मारा है? तो यह सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब यह बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। यह सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस हिंदू पंडित के तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसीलिए वह हैरान हुए कि इसको मारने से वह सवालों का जवाब कैसे मिल गया। इतने में काजी साहब कहने लगे, अच्छा बताओ, कहां हैं इसके सवालों के जवाब? हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वह बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल यह किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो? इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम में है। यह कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है? तो यह सुनकर वह पंडित कहने लगा, इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? मैं कह तो रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? यह सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, जनाब, मुझे दर्द महसूस हो रहा, मगर तुमको महसूस हो रहा है। वैसे ही हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। यह सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। यह सुनकर वह बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वह अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। यह सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा, चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम यह बताओ कि तुम किस चीज से बने हो? वो हिंदू पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूं। तो यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगे, वह गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वह किस चीज से बना था? तो पंडित कहने लगा, वह भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वह गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया। अब अगर तुम यह कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नुम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा? तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोजख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पाकर रख देगी। वो हिंदू पंडित यह सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स यह सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह एक बुजुर्ग दरवेश, एक फकीर बाबा ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वह हिंदू पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बहुत करीम है, जिसको चाहे जहां पर चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही सिखाती हैं कि दूसरों के खुदाओं को बुरा भला मत कहो और अपने दुश्मन से भी अच्छी तरह से पेश आओ। अपने दुश्मन को कभी धोखा मत देना। अपने पड़ोसियों को, चाहे वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, उनसे अच्छे से पेश आना। उसे भूखा सोने मत देना। और यही हुस्न अखलाक, यही तालीमात गैरों को अपनी तरफ माइल करती हैं और आपके सच्चे ईमान वाले होने का सबूत देती हैं। दोस्तों,
इसी तरह का एक वाकया बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में पेश आया। एक हिंदू लड़की थी जो एक पंडित की बेटी थी। काशी के पंडितों का एक निहायत ही मशहूर घराना था। भारत से दूर दूर से लोग और सैकड़ों यात्री हर वक्त उसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। जायदाद भी अच्छी खासी थी। जात बिरादरी के लोग भी भरोसे की नजर से उसको देखते थे। लगभग सारे बनारस में लोग पंडित जी को जानते थे। शोहरत की बड़ी वजह यह भी थी कि 1000 तमन्नाओं के बाद उनके यहां एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची बहुत खूबसूरत थी। मां की ममता और बाप की मोहब्बत कहां नहीं होती। लेकिन इस घर का किस्सा बड़ा ही अजीबो गरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक मां बाप अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख लेते थे तो वह किसी चीज को देखना भी हराम समझते थे। बच्ची ने जैसे ही शूर की मंजिल में कदम रखा तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए कई उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए। उसने जवानी की दहलीज में कदम रखा तो खुदा की तरफ से खूबसूरती के साथ साथ अक्लो जहानत भी उसे गजब की मिली थी। हुस्न और शोहरत के साथ साथ अब उसके इल्म की चांदनी दूर दूर तक फैल गई थी। सुबह के वक्त जब वह गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो राह गुजर में सैकड़ों परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। हया और परसाई की वजह से वह एक मुजस्समा बनकर घर से निकलते वक्त पलकों की चिलमन जो गिराती थी तो वह सीधा घर आकर ही ऊपर उठाती थी। रास्ते में कभी नजर उठाकर उसने किसी को नहीं देखा। साल में एक बार हनुमान मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े शहरों से उसके लिए पैगाम ए निकाह यानी शादी के रिश्ते आ चुके थे। लेकिन मां नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी एक लम्हे के लिए भी उससे दूर हो, और वह कोई ऐसा दूल्हा तलाश कर रही थी जो सारी खूबियों से आरास्ता होने के साथ साथ घर जमाई बनने के लिए तैयार हो। इसीलिए जितने भी रिश्ते आते थे उनको टाल दिया जाता था। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे और बड़े होने के बाद यही नाम सबकी जुबान पर जारी हो गया। अब शकुंतला का नाम सिर्फ घर ही के लोगों की जुबान पर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक शकुंतला के नाम की शोहरत पहुंच गई थी। ठीक उन्हीं दिनों में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि की हुकूमत सारे हिंदुस्तान पर थी। उस वक्त हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने इब्राहिम खान नाम के एक शख्स को बनारस का कोतवाल बनाकर भेज दिया। अभी इब्राहिम खान को आए हुए चंद ही रोज हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि वह एक निहायत ही जालिम, कमीना और बदतरीन शख्स था। जी हां दोस्तों, यूपी के एक शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। वही उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं हुआ फकीर का यह करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और यह वीडियो कहां से आ रही है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। और ये फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था दोस्तों, किसी शहर में। और वह फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे। होटल के सामने रहकर वह लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता, रब की बारगाह में वह दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ की आड़ में मैं यहां से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले दोस्त, कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वह फकीर और मांगने वाला उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता, और जब दुआ करता दोस्तों, तो ना जाने कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में यह जो फकीर थे वह भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते, खाना खाते और भीड़ की आड़ में निकलकर वहां से 9 2 11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा।
कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक वेटर, उसने इस चीज को देखा कि फलां जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में और खाना खाकर बिना पैसा दिए ही निकल जाता है। जब उसने कुछ दिन यह चीज नोटिस कर ली तो उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वह अंदर आता है और खाना खाकर चला जाता है। तो मालिक ने कहा, अगली बार वह आए तो उसको पकड़ो और सारा पैसा वसूल करो। बहरहाल मालिक ने यह बात वेटर से कह दी और वेटर चला गया। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वह फकीर दुआ करता है, या अल्लाह, भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है और उसी भीड़ की आड़ में फकीर वहां पर खाना खाता है और चला जाता है। लेकिन इस बार भी रेस्टोरेंट का मालिक कुछ नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वह वेटर आता है, कहता है, मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वह फकीर आता है और खाकर चला जाता है। आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते? यह सुनने के बाद मालिक कहता है, सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है। मैंने कई बार देखा है कि वह मेरे रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर दुआ करता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और उसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने यह चीज भी नोटिस की है कि जब जब वह फकीर आता है तब तब रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उसकी दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक व ताला लोगों को यहां भेज देता है और होटल खचाखच भर जाता है। और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूं ताकि वह रोज आए और उसकी दुआ से अल्लाह मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं यह देख रहा हूं कि जब जब वह फकीर आता है, होटल में कोई कमी नहीं होती, हर चीज बिक जाती है और कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और यही वजह है कि मैं उसको मना नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है। और फकीर की दुआ टलती नहीं है, मजलूम की दुआ असर करती है। वह एक प्लेट खाकर चला जाता है, लेकिन उसकी दुआओं का यह असर है कि आज हमारे रेस्टोरेंट में भीड़ की कमी नहीं है। और इसी वजह से मैं उसे नजरअंदाज करता हूं कि वह आता रहे और खाता रहे। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है। अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अज्र जरूर मिलता है। प्यारे दोस्तों, यह वाकया उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है।